जब भक्ति होगी तो आपको क्या होगा? ज्ञान होगा। वहां से क्या होता है? बोले वैराग्य। जब ज्ञान हो जाएगा ना तो वैराग्य ज्यादा देर नहीं लगता, 2-4 मिनट में जय जय सीताराम हो जाएगा। अच्छा, वैराग्य होता कैसे है? बोले जब ज्ञान होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं, उसमें आपको एकदम समझ में आ जाएगा वैराग्य कैसे होता है। एक दिन एक गांव में गुब्बारा बेचने वाला आया। अच्छा, बेचने वाला आया तो एक छोटा सा पुत्र, तो उन्होंने कहा पिताजी मुझे गुब्बारे ले दो। पिताजी ने ले दिया। पुत्र लेकर के आया। पिताजी और पुत्र उसका जो था, दोनों आपस में खेलने लगे, गुब्बारे को उछालने लगे। और उछालते उछालते गुब्बारा फूट गया। जैसे गुब्बारा फूटा सो बच्चा रोने लगा। पुत्र रोने लगा, पिताजी मुझे गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा कैसे फूट गया। अच्छा, पुत्र रो रहा है लेकिन पिताजी समझा रहे हैं, बेटा परेशान ना हो, दूसरा गुब्बारा लाके दे देंगे, दूसरा बेचने वाला आएगा दिला देंगे। अच्छा, दोनों में भेद क्यों है? भाई खेल दोनों रहे थे, लिया दोनों ने, फूट गया तो एक रो रहा है, एक समझा, ऐसा क्यों रहा है? भाई दोनों में विस्मित क्यों है? क्योंकि पुत्र को ज्ञान नहीं है कि गुब्बारे का स्वभाव है फूटना, लेकिन पिता को ज्ञान है कि गुब्बारे का स्वभाव है फूटना, इसलिए वो फूट गया। इसलिए पिता को तो वैराग्य हो गया लेकिन बच्चे को वैराग्य नहीं हो रहा। जब ज्ञान हो जाएगा ना तो वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य हो जाएगा तो तासे तरन तारण हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो जब भासे भक्ति, यानी जब भक्ति हमारे आपके जीवन में आएगी तो ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तो तासे तरन तारण निश्चिंत है। एक संत इसका और अनुपम भाव देते हैं कि भा से होती है भूमि, गा से होती है गगन मंडल। इस भूमि और गगन मंडल के बीच में वासे वातावरण में रह करके जो इस कथा को श्रवण करता है वैसा वासे वैराग्य उसके जीवन में भगवान की कृपा से खिन्नता से तरन तारण निश्चिंत हो जाता है। इसलिए जीवन में भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। लेकिन इस कथा को सुनने के लिए भगवान ने कहा सब ही सुलभ, सब दिन सब ऐसा। ये कथा हर जगह श्रवण कर सकते हैं, हर जगह ही श्रवण कर सकते हैं, जब चाहो जैसे कहो भगवान की कथा को गाते रहो। और जब गाओगे तभी भगवान की कृपा बरसे। वेद व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों में भागवत के महात्म का वर्णन किया है। कितने अध्यायों में? 6 अध्यायों में केवल वेद व्यास जी ने भागवत है क्या, भागवत क्यों करी जाती है, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत क्यों पढ़ी जाती है, केवल उसी का गायन मात्र 6 अध्यायों में। मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया कि हम आपको जब तक ज्ञान होगा नहीं, जब तक किसी से प्रेम होगा नहीं, जब तक लगाव होगा नहीं, तब तक कोई चीज अच्छी लगने वाली नहीं है। तो आइए हम आप सब विलंब ना करते हुए इस भागवत के महात्म की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भागवत जी के प्रथम श्लोक को गाते हैं। भागवत महात्म के सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य में, भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। कितने रूपों का? 3 रूपों का। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। कितने रूपों का? 3 रूपों का। भगवान के
प्रथम श्लोक में भागवत महात्म जी के प्रथम श्लोक में भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपा, भगवान का रूप कैसा है, भगवान करते क्या है, भगवान ने क्या क्या किया, और भगवान के कौन से वो 3 रूप हैं। भगवान का जो पहला रूप है वो सत्य है। भगवान का पहला रूप क्या है, बोले सत्य है। लेकिन सत्य आजकल हमारे आप से लुप्त होता चला गया है। सत्य क्या है? अच्छा किसी से पूछो सत्य क्या है तो लोग कहेंगे हम ही सत्य हैं। लेकिन सत्य क्या है? इस संसार में सत्य 2 ही है। पहला कौन? ईश्वर। दूसरी मृत्यु। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चिंत है। तो याद रखो इस संसार में सत्य कितने हैं? 2 ही है और बाकी जितने हैं सब असत्य है। इसी बात को भगवान शंकर भी कहते हैं, उमा कहाँ माया अनुभव उमा कहाँ कहमय अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन भगत सब सपना, सत्य हरि भजन वो सब सपना। सत्य हरि भजन